नमस्कार, मैं हूं नूपुर सिंह। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। बसपा प्रमुख मायावती ने जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने कांग्रेस पर जनगणना को लटकाने का आरोप लगाया और भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाए। बिहार के पटना पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जहां उन्होंने ऐलान किया कि आप बिहार में सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बिहार से झारखंड के बीच का सफर बेहद आसान होने वाला है। दरअसल नई 4 लेन सड़क के निर्माण कार्य को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। नई 4 लेन सड़क की लागत 1006 करोड़ रुपए बताई गई है। उत्तराखंड में भूकंप का खतरा बढ़ रहा है क्योंकि 250 किलोमीटर का क्षेत्र सिकुड़ रहा है, जिससे भूगर्भ में भूकंपीय ऊर्जा जमा हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे 7 से 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आ सकता है। कोच्चि से दिल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में बम की धमकी से हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते विमान की नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जहां सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और विमान की जांच की गई। जननायक जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और उन्हें छात्रों पर चलाई गई लाठियों की घटना की जानकारी दी। पंजाब की मान सरकार पर भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने दिल्ली लीडरशिप की कठपुतली होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार और नशा मुक्त पंजाब जैसे वादे पूरे करने में विफल रही है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम का हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ही ऐसे दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। इजरायली सेना ने हवाई हमले में ईरानी जनरल मेजर जनरल अली शादमानी को मार गिराया। शादमानी को मेजर जनरल गुलाम अली राशिद के स्थान पर नियुक्त किया गया था, जिनकी पहले मौत हो गई थी। कनाडा में G7 समिट को बीच में छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका रवाना होने पर इजराइल ईरान संघर्ष को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। ट्रंप ने इन कयासों को अफवाह बताया और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मार्को को बुरा भला कहा। पीएम मोदी क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच और प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच से मुलाकात करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के नए रास्ते खोलना और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा पर मणिपुर हिंसा को लेकर निशाना साधा। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री के पास विदेश यात्राओं के लिए ऊर्जा है, लेकिन मणिपुर के लिए हमदर्दी नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के राहत आयुक्तों से 90 दिनों में आपदा प्रबंधन योजना बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने हीट वेव से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाने पर जोर दिया। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने शोक संदेश जारी किया। उनके वीडियो संदेश की तुलना अमेरिकन एयरलाइंस के सीईओ रॉबर्ट सॉम के भाषण से की गई, क्योंकि दोनों की स्क्रिप्ट में समानताएं थी। यूजर्स ने इस पर सवाल उठाए कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी सीईओ के पास अपने शब्द नहीं थे। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने मुंबई में एक पेट्रोल नाव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमें अपनी कोस्टल लाइन को जिहाद मुक्त करना है। इसके लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जाने वाले एयर इंडिया का एक और विमान चर्चा में आ गया है। फ्लाइट AI-159 बोइंग 788 को रद्द कर दिया गया है। यह विमान अहमदाबाद से उड़ान भरने वाला था, मगर अचानक फ्लाइट कैंसिल करने की घोषणा कर दी गई। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर फोन टैपिंग और डर के माहौल का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री और मंत्री तक फोन उठाने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दिल्ली सुन रही है। आरआरबी ने उम्मीदवारों के लिए 6000 से ज्यादा पदों के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पदों पर की जाएगी। अभ्यर्थी 28 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। टास्क फोर्स ने रायपुर में 10 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है, जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार, नशा और खनन माफिया से सख्ती से निपटेगी। नशा कारोबारियों को जेल भेजा जाएगा और उनकी संपत्तियां ध्वस्त की जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लोकसभा पदोन्नति नीति 2025 को मंजूरी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2027 की जनगणना की अधिसूचना जारी की है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1 अक्टूबर 2026 को संदर्भ तिथि माना गया है। यह पहली जनगणना होगी जिसमें पहाड़ी और ओबीसी समुदायों को भी गिना जाएगा। पश्चिम बंगाल के बर्खास्त शिक्षकों ने विधानसभा तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों के गुट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।